अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, हमारे प्रोग्राम दरसे कुरान में हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातों के बारे में जाना, और अभी तज़किरा जो चल रहा था वो सूरे आली इमरान का चल रहा था, और आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरे निसा का तज़किरा चलेगा। हज़रात मोहतरम, इस्लाम में औरतों को क्या मकाम व मर्तबा दिया गया है, ये समझ ले कि कुरान की एक पूरी की पूरी सूरत ही औरतों के नाम पर है। सूरे निसा, निसा मतलब विमेन, औरतों के ही नाम पे है, और औरतों के जो मसाइल हैं इस्लाम में, कुरान में, वो तमाम चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें इसमें औरतों के ही मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई हैं। हज़रात मोहतरम, सूरे निसा जो है ये मदनी है, इस पर तमाम के तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ये जो सूरे निसा है ये मदनी सूरत है, इस पर तमाम के तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है। इसमें 24 रुकू हैं और 176 आयतें हैं, और तरतीब मुसहफ़ के एतबार से ये चौथी सूरत है, और नुज़ूल के एतबार से ये सूरे मुम्तहना के बाद नाजिल हुई है। ये सूरे बकरा के बाद सबसे बड़ी सूरत है कुरान मुक़द्दस की। हज़रात मोहतरम, बाज़ क़राइन की बिना पर उलमा ने यह कहा कि सूरे निसा का ज़माना नुज़ूल जो है वो 3 हिजरी के अवाखिर से लेकर 4 हिजरी के अवाखिर या 5 हिजरी के अवाइल तक है। शव्वाल 3 हिजरी में जंग उहद हुई थी, जिसमें 70 मुसलमान शहीद हुए थे। उस वक्त उन मुसलमानों की वरासत और उनके यतीम बच्चों की किफ़ालत का मसला पैदा हुआ था। इसीलिए मुसलमानों की वरासत और उनकी यतीम बच्चों की किफ़ालत के मुताल्लिक़ आयात इस मौके पर नाजिल हुई। नमाज, खौफ, ग़ज़वात इसी तरह ज़ातुर रिक़ा में पढ़ी गई थी, और ये ग़ज़वा 4 हिजरी में पेश आया था। इसलिए नमाज खौफ से मुताल्लिक़ आयात इस मौके पर नाजिल हुई, और तयम्मुम की इजाज़त ग़ज़वा बनु मुस्तलिक में दी गई थी। यह ग़ज़वा 5 हिजरी में हुआ था, और उसी मौके पर तयम्मुम की आयत भी नाजिल हुई थी। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हाफिज़ जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम बुखारी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत करते हैं कि सूरे बकरा और सूरे निसा जब नाजिल हुई तो मैं हुजूर के पास मौजूद थी। हज़रात मोहतरम, इस सूरत में औरतों के अहकाम बकसरत बयान किए गए हैं। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरे निसा है, और इस बात से आप इस्लाम में औरतों के मकाम व मर्तबा क्या है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस्लाम ने औरतों को कितनी इज्जत दी है कि उनके नाम से बाज़ाब्ता एक सूरत ही है कुरान मुक़द्दस में। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा एक जान से की, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा फरमाया, फिर इन दोनों में से बकसरत मर्दों और औरतों की तख्लीक को फैला दिया। और डरो उस अल्लाह से जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और क़राबतों में भी तक़वा अख्तियार करो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वातुल यतामा अमवालहुम
वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हूबन कबीरा। और यतीमों को उनके माल दे दो और बुरी चीज़ को उम्दा चीज़ से ना बदला करो और ना उनके माल अपने मालों में मिलाकर खाया करो, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो उन औरतों से निकाह करो जो भी तुम्हें जो भी अच्छी लगे, जो तुमको पसंद हो, उन लड़कियों से तुम शादी करो। और हलाल हो तो 2-2 और 3-3 और 4 तक इस्लाम में इजाज़त है। अगर आप चाहें तो 1 बीवी, 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी तक आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ऐसे ही नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ऐसे ही नहीं फरमा दिया कि तुम 4 शादी करो चाहे हालत जैसी भी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्त भी लगाई, मगर ये इजाज़त जो है बशर्ते अदल है। यानी अगर तुम चारों में अदल कर सको, चारों को बराबर हक दे सको, चारों का नानो नफ़का पूरा कर सको, चारों के लिए घर का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, इसी तरह हर ज़रूरियात ज़िंदगी का ख़र्चा चारों का पूरा कर सको, और साथ ही साथ बीवी के जो भी हुकूक़ हैं, ख्वाह वो उसके बिस्तर के हुकूक़ हो चाहे वो उसके खाने पीने के हुकूक़ हो, दोनों ही हुकूक़ अदा कर सको तभी 2 शादी तुम कर सकते हो, तभी 3 और तभी 4। जितना हुकूक़ तुम अदा करने की ताकत रखते हो उतना तुम्हें शादी करने की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 4 तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में ये फरमा दिया। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम ज़ायद बीवियों में अदल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ़ एक ही औरत से निकाह करो, या वो कनीज़े जो शरान तुम्हारी मिल्कियत में आई हों। ये बात इससे करीब तर है कि तुमसे जुल्म ना हो। हज़रात मोहतरम आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वातुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीयम मरिया। और औरतों को उनके महर खुशदिली से अदा कर दिया करो, फिर अगर वो उस महर में से कुछ तुम्हारे लिए अपनी खुशी से छोड़ दें तो तब उसे अपने लिए साजगार और खुशगवार समझकर खाओ। वला तुस्सुफ़हा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और तुम बेसमझों को अपने या उनके माल सुपुर्द न करो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारी माईशत के इस्तवारी का सबब बनाया है। हाँ, उन्हें उसमें से खिलाते रहो और पहनाते रहो और उनसे भलाई की बात किया करो। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वबतलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदन फ़दफ़उ इलैहिम अमवालहुम वला ताकुलूहा इसराफ़म व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनियन फ़लियस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़लियाकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़शहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और यतीमों की तरबियतन जांच और आजमाइश करते रहा करो यहाँ तक कि निकाह की उम्र को वो पहुँच जाएं। फिर अगर तुम उनमें होशियारी और हुस्न तदबीर देख लो तो उनके माल उनके हवाले कर दो, और उनके माल फजूल खर्ची और जल्दबाजी में इस अंदेशे से न खा डालो कि वो बड़े होकर उसको वापस ले जाएंगे। और जो कोई खुशहाल हो वो माल यतीम से बिल्कुल भी बचा रहे। यानी अगर तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी है कि तुम यतीम का माल खाए बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हो तो अपने पैसे में से उस बच्चे को खिलाओ, लेकिन उसका मत खाओ, खुद भी अपना पैसा खाओ और अपने ही पैसे से उस बच्चे को भी खिलाओ और उसके पैसे में से ज़र्रा बराबर मत खाओ। हाँ, अगर तुम ज़रूरतमंद हो तब अलग बात है। उसी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया
کہ اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مالی یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو یعنی ضرورت مند ہو، غریب ہو، وہ اسے صرف مناسب حد تک کھانا اس کے لیے جائز ہے، اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مال یعنی جتنے بھی ہوں غیر وارث ہوں یا رشتہ دار یتیم محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔ آگے اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوف زدہ اور فکر مند ہوتے، سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری یعنی صرف اور صرف آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل چند لفظوں میں اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں تمام کے تمام انسانوں سے اور مسلمانوں سے کیا فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیویوں، بچوں، یتیموں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے اور ان پر شفقت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت اور وراثت کا حکم دیا ہے، طہارت حاصل کرنے، نماز پڑھنے اور مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان اللہ و رسول کے اور مسلمانوں کے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہاں جہاں اسلامی حکومت ہو، اور ان تمام احکام پر عمل صرف خوف خدا سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا اور تمہارا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، اور تم اس کے مملوک ہو اور مملوک پر حق ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے۔ اس وجہ سے تم بھی اللہ کی احکام کی اطاعت کرو۔ اس تمام احکام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت۔ سو پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان سے قطع تعلق کرنے سے منع فرمایا۔ حضرات محترم، اس آیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے اور قطع تعلق کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کی یہ علت بیان فرمائی ہے کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ انسان سرخ، سفید اور سیاہ رنگ میں مختلف ہے، قد اور قامت میں مختلف ہے، خوبصورت اور بدصورت ہونے اور نسل اور نسب میں مختلف ہے، اس کے باوجود سب انسانوں کی بنیادی شکل و صورت اور وضع قطع ایک ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ سب ایک ہی شخص سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ سب اس کی اولاد ہے۔ اس لیے رنگ اور نسل میں اختلاف کے باوجود ان سب کو ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ حضرات محترم، حضرت امام ابو القاسم سلیمان احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب واحد ہے اور تمہارا باپ بھی واحد ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا
کوئی اور وجہ سے فضیلت نہیں۔ اگر کوئی گورا ہے تو وہ کالے سے اچھا نہیں ہے، اور اگر کوئی کالا ہے تو وہ گورے سے اچھا نہیں ہے۔ کوئی امیر ہے تو وہ کسی غریب سے اچھا نہیں ہے، کوئی غریب ہے تو وہ کسی امیر سے اچھا نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان ان تمام کے تمام معاملات میں برابر ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ اللہ کی نظر میں بڑے بن سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اتنا زیادہ اللہ کے نظر میں وہ بڑا مرتبہ والا بنتا جائے گا۔ اگر کوئی انسان صرف نماز پڑھتا ہے تو اس کا مقام چھوٹا ہے، کوئی نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہر بات پر عمل کرتا ہے تو اس کا مقام اور بڑا ہے۔ جو اللہ کے ہر حکم پر اپنے سر کو ہمیشہ خم کر دیتا ہے اس کا مقام اور بھی بڑا ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے سمجھی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔